मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको मेरा जय मसीह की। प्यारों, हम लोग एक आज बहुत ही खास संदेश देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। इसके ऊपर में काफी लोगों ने संदेश दिया है। काफी संदेश आप यूट्यूब में, फेसबुक में देख सकते हैं। काफी जगह में प्रचार हो रहा है, ऐसा आप सुन सकते हैं। इन दिनों में जो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को लेकर के जो वीडियो सब आ रहा है, एकदम सही नहीं है। हमने देखा है कि यीशु मसीह केक काट रहा है, वो केक खा रहा है, वो हंस रहा है। ऐसे बातों को हम देख सकते हैं जो बाइबल को नहीं जानते हैं, जो सच को नहीं जानते हैं। ये केवल नाम मात्र मसीह है जो क्रिसमस को लेकर के, यीशु मसीह के जन्मदिन को लेकर के बहुत धूमधाम कर रहे हैं। मैंने ऐसे भी वीडियो देखे हैं कि डीजे लगा दिया है और सब लोग नाच रहे हैं। प्यारो, हम बाइबल में इस प्रकार से करते हुए किसी को नहीं देखते। प्यारो, आज हम लोग दो सच्चाई देखने वाले हैं जो हमारा दिल को चीर देगा। और प्रभु इसीलिए आया था, लेकिन आज लोग नहीं जानते हैं ये दो सच्चाई जो बहुत बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, आज बहुत सारे लोग गलत तरह से उसका एंजॉय कर रहे हैं। अगर ये सब बातें होना था, ये सब करना था, तो पतरस कर सकता था, यूहन्ना कर सकता था, याकूब कर सकता था, पौलुस लिख सकता था, पतरस लिख सकता था, बहुत सारे बातें हो सकता था। लेकिन ऐसा हम कभी भी नहीं देखते हैं। ऐसा शिक्षा बाइबल में हम लोग नहीं देखते हैं कि लोग आज इस प्रकार से कर रहे हैं। अगर आप बाइबल उठा के पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं हंसा, लेकिन अभी ऐसे वीडियो दे रहा है लोग कि यीशु मसीह केक काट रहे हैं और उसको खा रहे हैं और हंस रहे हैं। प्यारो, क्या इस प्रकार का बाइबल में शिक्षा है? नहीं है। गलत क्रिसमस मनाया जा रहा है। गलत प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, जो इस दुनिया में आया था, जन्म लिया था, गलत संदेश प्रचार किया जा रहा है। ये सब शैतान का काम है। आइए हम लोग वो दो बड़े बातों को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। पहली बात, मत्ती का सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 22 और 23 वचन को पढ़ेंगे। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्यारो, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आएगा, क्यों कुमारी मरियम के द्वारा आएगा, क्यों एक औरत से वो जन्म लेगा। ये इसलिए क्योंकि प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस बात को कहा था और उसको पूरा होना था। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं यह इसलिए होगा क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा था भविष्यवक्ता के द्वारा वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इमानुएल रखना। इसका मतलब है परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है। प्यारो, अगर हम लोग उत्पत्ति पुस्तक उसका 3 अध्याय और 15 वचन को पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं स्त्री का कहानी शुरू होता है। इस स्त्री के बारे में उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 15 वचन में पहले से ही कहा है। आइए हम लोग पढ़ेंगे। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्यारो, हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं जब हवा ने और आदम ने जब फल को खाया, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर यहां पर शैतान को किस प्रकार से नाश करेगा उसके बारे में एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी किया। तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, यहां पर स्त्री के वंश के बारे में कहा गया। प्यारो, हम लोग जानते हैं दुनिया में जितने लोग जन्म लिए हैं सब पुरुष और स्त्री के द्वारा मिलकर के हुआ है, केवल स्त्री के वंश से नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर प्रभु ने कहा मैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। प्रभु यीशु मसीह स्त्री से ही केवल पैदा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ में आया और वो स्त्री के द्वारा पैदा हुआ। यहां पर हम लोग देखते हैं कि एकदम शुरुआत में जब दुनिया में पाप आ गया, परमेश्वर ने किस प्रकार से एक भविष्यवाणी किया, किस प्रकार से एक महान वचन को रखा। उन्होंने कहा तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। यहां पर हम लोग देख पाते हैं मरियम का जिक्र किया गया है, यहां पर देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह का जिक्र किया गया है, यहां पर देख पाते हैं शैतान को किस प्रकार कुचला जाएगा उसका जिक्र किया गया है। प्यारो, हम लोगों ने देखा एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ रहना चाहता है। प्यारो, उत्पत्ति पुस्तक में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने आदम हवा को बना के उसके साथ रहना चाहता था, उससे दूर नहीं रहना चाहता था।
लेकिन शैतान हमेशा वो दूर करता है, बीच में वो बाधाएं लेके आता है, दोनों को अलग करता है। प्रभु यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचलने के लिए जन्म लेगा। प्यारो, हम लोग यहां पर देख पाते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं मरियम का नाम नहीं लिखा है, स्त्री लिखा है, लेकिन ईसाया उसका 7 अध्याय और 14 पद में पढ़ेंगे, वहां पर वो स्त्री कैसी होगी उसके बारे में लिखा है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। प्यारो, हम लोग मत्ती उसका 1 अध्याय में जो बात को पढ़े कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, ये इसलिए होगा क्योंकि प्रभु ने जो वचन कहा है उसको पूरा हो। यहीं से वो वचन ईसाया उसका 7:14 से मत्ती वहां पर उस बात को बता रहा है। लेकिन प्यारो, ये बात बहुत साल पहले उत्पत्ति उसका 3 और 15 में भी हम पढ़ते हैं कि स्त्री के वंश यानी प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री के द्वारा जन्म लेगा दुनिया में। इतना ही नहीं, वो स्त्री कैसी स्त्री होगी, ईसाया उसका हम लोग 7:14 में पढ़ते हैं, कुंवारी होगी। वहां पर नाम नहीं दिया गया कि वो मरियम ही है। लेकिन जब हम नया नियम में आते हैं प्यारो, जब हम लोग मत्ती में पढ़ते हैं, मरकुस में पढ़ते हैं, लूका में पढ़ते हैं, यूहन्ना में पढ़ते हैं, तब हम लोग को पता चलता है जो स्त्री है वो मरियम है। हम लोग देखते हैं कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। वो कुंवारी कौन थी? वो मरियम थी, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। प्यारो, हम लोग गलतियों के पत्री उसका 4 अध्याय और 4 वचन में पढ़ते हैं एक बात को, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। इतना नहीं प्यारो, हम लोग गलतियों की पत्री में देखते हैं, पौलुस लिखता है कि जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक स्त्री के द्वारा जन्म लिया। प्यारो, वो स्त्री मरियम थी। मुख्य बात क्या है? अगर हम लोग मत्ती का सुसमाचार उसका 1:23 वचन को फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आइए हम लोग पढ़ेंगे। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्रभु यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया? क्यों एक स्त्री से आया? क्यों उस कुमारी से आया? क्यों उस कुमारी मरियम से आया? जब पूरा हुआ परमेश्वर ने उसको इस दुनिया में एक स्त्री के द्वारा भेजा। क्यों? यहां पर हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर तुम्हारे साथ रहना चाहता है। एदन के वाटिका में परमेश्वर उसके साथ रहना चाहता था, उसके साथ बैठना चाहता था, उसके साथ उठना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। प्यारो, शैतान ने वहां पर जो रिश्ता था उसको दरार कर दिया, उस रिश्ता को तोड़ दिया। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? वो इसलिए आया ताकि वो आपके साथ रहना चाहता है। अगर हम लोग प्रकाशित पुस्तक में पढ़ेंगे 7 कलीसिया को जो पत्र लिखा है, एक कलीसिया को परमेश्वर बताता है, देख मैं द्वार में खड़ा हूं। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, देख मैं द्वार में खड़ा हूं, मैं खटखटा रहा हूं। अगर कोई द्वार खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा, मैं उसके साथ बैठूंगा, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। इतना ही नहीं, अगर यूहन्ना सुसमाचार अगर पढ़ेंगे तो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो वचन देहधारी होके आया, वो मनुष्यों के बीच में डेरा किया। अगर हम प्रकाशित पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां हम लोग पढ़ते हैं, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। प्यारो, हमेशा परमेश्वर हमारे और आपके साथ रहना चाह रहा है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। लेकिन आज दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को एकदम विपरीत मना रहे हैं। प्यारो, आज जो लोग डीजे में नाच रहे हैं, आज खुशियां मना रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब ठंडा हो जाएगा, वो सब मजा खत्म हो जाएगा। लेकिन प्यारो, परमेश्वर अगर आपके साथ रहेगा, आप सदा खुश रहेंगे। एदन की वाटिका में परमेश्वर उसके साथ था, ना उसके खाने के लिए चिंता था, ना पहनने के लिए चिंता था, ना और कोई बातों के लिए चिंता था, ना कोई बीमारी था, ना कोई समस्या था। लेकिन परमेश्वर से दूर होने के वजह से, संसार में आने के वजह से, शैतान बीच में काम करने की वजह से बहुत समस्या आ गया। दूसरी बड़ी बात, जो पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और 8 वचन में हम लोग पढ़ेंगे, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। कितनी बड़ी बात हम यहां पर देखते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन में प्रभु ने जो कहा था, तेरे वंश और इसके वंश में मैं बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा।
यहां पर हम लोग देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह क्यों जन्म लिया स्त्री से, क्योंकि वो शैतान के सिर को कुचलने के लिए। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, आइए आप अपना बाइबल में गौर कीजिएगा। यहां पर हम लोग देखते हैं, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। एदन की वाटिका में देखते हैं शैतान ने पाप करवाया, वो आरंभ से ही पाप करता आया है। वो खुद करता है, दूसरों को भी कराता है। प्यारो, हम लोग यहां पर देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, ताकि वो शैतान के कामों का नाश करे। हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखिए, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ या इसलिए जन्म लिया कि शैतान के कामों का नाश करे। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया ताकि वो शैतान के कामों का नाश करे। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है कि शैतान के काम को नाश कर दे। दुनिया में इतना बड़ा जज नहीं है, वकील नहीं है कि वो शैतान के कामों को नाश कर दे। ऐसे कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हुआ है दुनिया में कि शैतान के कामों को नाश कर दे। ऐसा कोई मंत्री बड़ा पोस्ट में कोई नहीं हुआ है कि वो उसको नाश कर दे। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो शैतान के कामों का नाश कर सके। केवल प्रभु यीशु मसीह शैतान के कामों का नाश कर सकते हैं। दो बड़ी बातें, जब आप इस दुनिया में हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, क्या ये दो सच्चाई को आप जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? वो आपके साथ रहने के लिए आया। वो आपके साथ रहना चाहता है। आपका दिल के दरवाजा में वो खटखटाता है, आप द्वार खोले, मैं वहां आऊंगा, बैठूंगा, खाऊंगा, समय बिताऊंगा। दूसरी बात, वो इसलिए आया ताकि शैतान के कामों का नाश करे। आज पूरा दुनिया में शैतान का काम हो रहा है। शैतान मसीहों का बीच में भी काम करना शुरू किया। मैं ऐसे ऐसे वीडियो देखे, ऐसे ऐसे बातें सुने, ऐसे ऐसे चीजों को करते हुए देखे मसीहों को, जो शैतान करवा रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्यारो, बहुत बच के रहना है। शैतान दुनिया में बहुत सारे काम कर रहे हैं, परिवार को तोड़ रहे हैं, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, जवानों को बर्बाद कर रहे हैं, लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं, लड़कों को बर्बाद कर रहे हैं। वो पूरा उथल पुथल कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय में कितना शैतान से भरा हुआ वो सब जगह में लोग थे, कितना परेशानी में लोग थे। हम और आप कई बार खुशियां मनाते हैं, किस प्रकार से शैतान मिलावट करता है हम नहीं समझ पाते हैं। आज भी मसीहों में कई तरह का मिलावट किया है, वचन में मिलावट किया है, कलीसिया में मिलावट किया है, प्रभु भोज में मिलावट किया है, मसीह जिंदगी में मिलावट किया है, और हम समझ नहीं पाते हैं सही क्या है, गलत क्या है। आज लोग बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, कलीसिया जाना छोड़ दिया, केवल मस्ती कर रहा है। प्यारो, हम बाइबल में ऐसे कभी नहीं पढ़ सकते। हमसे ज्यादा पतरस प्रभु को प्यार करता था, हमसे ज्यादा यूहन्ना प्रभु से प्यार करता था, हमसे ज्यादा पौलुस परमेश्वर से प्यार करता था, हमसे ज्यादा बाकी चेला लोग प्यार करता था। क्या वो लोगों ने ऐसा किया? नहीं। प्रभु उसके साथ था, प्रभु के मन को उसने जाना, वही बात को प्रभु ने लिखा। लेकिन आज सब मिलावट हो गया, वचन में मिलावट कर दिया शैतान। हम और आप समझ नहीं पाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे वीडियो देख करके कि प्रभु यीशु मसीह केक लिया हुआ है, वो केक खा रहा है, शैतान भी पीछे खड़ा है। यीशु मसीह कभी रो रहा है खाते हुए, कभी हंस रहा है। लेकिन बाइबल में आप कभी नहीं पढ़ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह हंसा, प्रभु यीशु मसीह सब दुनिया के लोगों के लिए रोया। लेकिन आज लोगों ने गलत मिलावट किया हुआ है। ऐसे नामधारी जो विश्वास में नहीं है, मसीह लोग ऐसे कर दिया है। प्यारो, हमें और आपको बच के रहना है। कितना मिलावटे गाना है, कितना मिलावटे कलीसिया है, कितना मिलावटे संदेश है, कितना मिलावटे सब कुछ है। हमें और आपको बच के रहना है। प्रभु क्यों आया? इस वीडियो को देखने के बाद आप आंख बंद करके एक बार आप सोचिए, प्रभु क्यों आया इस दुनिया में? आपको क्या लगता है यही सब करने के लिए आया? कि हम नया कपड़ा पहने, हम बड़ा बड़ा केक काटें, हम डीजे में नाचें, चारों जगह में हम वो क्रिसमस ट्री लगा दें, और तरह तरह का जो भी हो रहा है दुनिया में? यार, इसके लिए नहीं। प्रभु इसलिए आया, वो आपके साथ रहना चाहता है। क्योंकि जब वो आपके साथ रहेगा, आपके दुखों को वो हर लेगा, आपको खुशी से भर देगा। उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है ताकि आप हमेशा आशीष से भरे रहें। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया ताकि शैतान के कामों का नाश करे। वो दुनिया में इसलिए आया क्योंकि शैतान का काम दुनिया में हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा काम करने के लिए आया, और लोग क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? एक बार आप टटोल के देखिए,
वो शैतान के कामों का नाश करने के लिए दुनिया में आया हुआ है और हम लोग शैतान को घर में बुला रहे हैं, शैतान को अपने जीवन में बुला रहे हैं और हम उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं। क्या आपके घर में शैतान का काम हो रहा है या आप परमेश्वर के साथ में हैं? क्या आप प्रभु को प्रेम कर रहे हैं? प्रभु आपके जीवन से खुश है क्या? एक बार आप सोचने का जरूरत है, आपको जानने का जरूरत है। प्रभु ये 2 बड़ी बातों के लिए आया। हर साल क्रिसमस आता है और चला जाता है, लोग सच नहीं जान पाते हैं। आप अगर सच को जाने हैं, अपना दिल का दरवाजा खोल दीजिए, प्रभु को अपने दिल में जगह दीजिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु आप मेरे साथ रहने आए हैं और मैं नहीं जानता था। आप शैतान के कामों का नाश करने आए हैं और मैं नहीं जानता था। प्रभु मैंने जाना है, आपको धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ। प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे साथ रहिए। आप मेरे साथ रहने आए हैं, मेरे साथ रहिए। आप शैतान के कामों को नाश करने आए हैं। मेरे घर में शैतान का काम हो रहा है प्रभु, मेरे जीवन में शैतान का काम हो रहा है प्रभु, मेरे परिवार में बच्चों का बीच में शैतान का काम हो रहा है प्रभु, आप नाश कर दीजिए। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई पावर भी नहीं है कि शैतान के काम को नाश कर दे। केवल प्रभु यीशु मसीह नाश कर सकता है। अगर ये सब वचन आपके जीवन को छुआ है तो आप दूसरों को भी भेजिए ताकि वो भी सच्चाई को जान सके, कि सब लोग आशीष पाए, सब लोग सच जान पाए। सच के रास्ते में चलिए, झूठ का रास्ता को त्याग दीजिए। प्रभु हम सबको आशीष दे। सुनने के लिए बहुत बहुत